यानी कि भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकवाद दोनों को मिला दें तो संपूर्ण मानवता बनती है। ये विचार डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव के, जिन्होंने सभा को दिए, संस्थान के तकनीकी सलाहकार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल जी से कि वो आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु नवीन समय चक्र सर्जन के बारे में सभा को जानकारी दें। और जैसा कि नाम के अंदर लिखा हुआ है डॉक्टर कृष्णांश, यानी कि ये कृष्ण के अंश हैं, अपने आप ही युग के प्रवर्तक हैं। तो देखें इन्होंने समय का कैसे परिवर्तन किया है। आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत करें तालियों से। इससे ये कंफर्म होता है कि हमारे पहले जमाने में ऐसा कहा जाता था कि हमारे यहाँ पर ऋषि 1000 साल की उम्र जीते थे। तो वो हर किसी के लिए संभव है, अगर वो प्राणायाम करता है तो वो भी ऋषि की आयु पा सकता है। फिर 10 ऋषि का एक महर्षि, यानी 10,000 साल अगर आयु पा लेते हो तो आप महर्षि हो जाते हो। नॉर्मली ऋषि उनको कहा जाता है, जो वैज्ञानिक होते थे उनको ऋषि कहा जाता था, और जो उन ऋषियों को गाइड करते थे तो महर्षि कहा जाता था। ऋषि 1000 साल की उम्र पाएगा तो वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो जनता की जो काम करेगा जनता की भलाई के लिए करेगा, जो सबके फायदे के काम होंगे वही काम करेंगे। तो ऋषि का मतलब है कि वैज्ञानिक जो वो काम करे जो सारी जनता के लिए फायदेमंद हो, ये नहीं कि किसी एक ग्रुप के लिए अच्छा है और बाकी किसी के लिए खराब है। तो पूर्ण मानव जाति के लिए जो चीज फायदेमंद है वो काम ऋषि और महर्षि कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप, मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि 3 बेसिक एलिमेंट या 3 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, जिससे बाकी सब चीज बनी है। तो अंतिम अंत में 3 हिस्सों में हमने पूरे महाप्रलय से महाप्रलय के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जल कंट्रोल करता है, दूसरा हिस्सा वायु कंट्रोल करता है और तीसरा हिस्सा अग्नि कंट्रोल करता है। और जल का जो अभी जो सरसंवत 2062 खत्म हुआ था, 2063 जब शुरू हुआ था, तब ऐसा प्रतीत होता है कि तब जल का जो समय था वो समाप्त हुआ था और वायु का युग शुरू हुआ था उस समय से। इस तरह से ये कालचक्र बना। तो तीनों को मिलाकर के पूर्ण समय चक्र तैयार किया गया, जो कि बाहर एंट्री के ऊपर, गेट के ऊपर लगा हुआ है, जो कोई भी देख सकते हैं। कोई भी चीज कोई पूछना चाहे तो वहाँ काउंटर पे मनोज जी बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आमतौर पे सुना जाता है वे इतने ही सांस थे, कितनी सटीक पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए समय चक्र से हमें पता चला विश्व गुरु पद की पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली। क्योंकि हमारे ही देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने 0 दिया था, पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित हैं। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इतना एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इस नवीन समय चक्र के ऊपर पंडित मोहनलाल जी कुछ गाकर सुनाना चाहते हैं। आनंद लीजिए उनके संगीत का।